कबीरदास जी के 13 प्रिय दोहे अर्थ सहित जो हम गा करके बताते हैं, ये दोहा सुन करके आपको काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा दोस्तों, अर्थ सहित दोहे बताने जा रहे हैं। नहाए धोए क्या भय, जो मन मैला न जाए। अमीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। पवित्र नदियों में शारीरिक मेल धो लेने से कल्याण नहीं होता। इसके लिए भक्ति साधना से मन का मैल साफ करना पड़ता है। जैसे मछली हमेशा जल में रहती है, लेकिन इतना धुलकर भी उसकी दुर्गंध समाप्त नहीं होती। मन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी जान। 10 द्वारे का देहरा, तामे ज्योति पिछान। कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र मन ही मक्का और दिल ही द्वारिका है, और काया को ही काशी जानो। 10 द्वारों के शरीर मंदिर में ज्ञान प्रकाशमय स्वस्वरूप चेतन को ही सत्य देवता समझो। जब गुण को गाहक मिले, तब गुण लाख बिकाए। जब गुण को गाहक नहीं, तब कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुड़ की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुड़ कौड़ी के भाव चला जाता है। पानी कर बुद बुदा, मानुष की जात। एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे पानी के बुलबुले, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी।
कबीर मंब पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए। जो जैसी संगति कर, सो तैसा ही फल पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पंछी बन गया है, और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वो वैसा ही फल पाता है। कबीर शोधन संचय, जो आगे को हो, आशीष चढ़ाए पोटली, ले जात न देखो को। कबीरदास जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। अवासा तृष्णा ना मुई, यो कही गए कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए ना माया मरती है, ना मन, शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अपने अंधकार में डूबा था तब प्रभु की ना देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। एक दिन ऐसा होएगा, सब सू पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति सावधान किन्हीं हो। कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सबसे बिछुड़ना पड़ेगा। हे राजाओं, हे छत्रपतियों, तुम अभी से सावधान क्यों नहीं हो जाते। मानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरुअर थे फल झड़ी पड़या, बहु
और न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं कि मानो जन्म पाना कठिन है, यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वह पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह। कबीरदास जी कहते हैं कि इस जीवन में किसी भी व्यक्ति के मन में लोभ नहीं, यह महमाया नहीं, जिसको कुछ भी खाने खोने का डर नहीं, जिसका मन जीवन के भोग विलास से बेपरवाह हो चुका है, वही सही मायने में इस संसार का राजा महाराजा है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सर सर को गही रहे थोथा दे उड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि इन संसार के सभी बुरी चीज़ों को हटाने और अच्छी चीज़ों को समेत सकने वाले विद्वान व्यक्तियों के विषय में बता रहे हैं। दुनिया में ऐसे साधुओं और विद्वानों की आवश्यकता है, जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लिपटाए। और हाथ में ले और सिरे ढूंढे लालच बुरी बला। कबीरदास जी कहते हैं कि मक्खी गुड़ खाने के लालच में झट से जाकर गुड़ पर बैठ जाती हैं, परंतु उसे लालच मन के कारण यह भी याद नहीं रहता कि गुड़ में वह चिपक भी सकती है और बैठते ही वो चिपक जाती है और मर जाती है। उसी प्रकार लालच मनुष्य को भी किस कदर बर्बाद कर सकती है, वो सोचना भी मुश्किल है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।